दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार करंट अफेयर्स 2024 के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स और चर्चित पुरस्कार 2024 से रिलेटेड टॉपिक पे। ये टॉपिक भी मिसलेनियस टॉपिक्स के अंतर्गत है और ये टॉपिक से लगभग 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जा करके हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे ये सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। तो बिना किसी देर का हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक है ये है चर्चित पुरस्कार। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है भारत रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें प्रदान किया गया। बिहार के करंट अफेयर्स में हम बात कर रहे हैं तो जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनका संबंध जो है समस्तीपुर से है और इनको मरणोपरांत जो है ये भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप इसे स्टार मार्किंग में रखिए। कहा जाता है इनसे पूर्व यानी जब जननायक कर्पूरी ठाकुर से पहले जो है बिहार के 4 हस्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। किनको किनको और कब मिला है? ठीक है, तो डॉक्टर विधान चंद्र राय जी को मिला है 1961 में। सेकेंड नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1999 में मिला है। तीसरे नंबर पे जयप्रकाश नारायण 1999 में मिला है इनको। और चौथे स्थान पे बिस्मिल्लाह खां 2001 में मिला है। ठीक है, तो ये आपके बिहार के जो है 5वें ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। ठीक है, याद रखना है, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है पद्म पुरस्कार 2024 और बिहार के कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 7 लोगों को। ठीक है, अब बात करें कि पद्म पुरस्कार में 3 कैटेगरी होती है। एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। पद्म विभूषण की बात करें तो यहाँ पे जो है 2024 में बिंदेश्वरी पाठक जी को दिया गया है, जिनका संबंध जो है वैशाली से है। मरणोपरांत यह जो है सम्मान इनको मिला है। कहा जाता है कि सामाजिक कार्य के लिए इनको बिंदेश्वरी पाठक जी को जो है ये पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिंदेश्वरी पाठक जी, आप सुलभ शौचालय का नाम आपने सुना होगा, इसके संस्थापक हैं। ठीक है, तो आपको एक फैक्ट आपको ये भी याद रखना है। दूसरा है पद्म भूषण, तो ये मिला है डॉक्टर चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जी को, जिनका संबंध जो है मुजफ्फरपुर से है। कहा जाता है मेडिसिन के क्षेत्र में कालाजार के शोध के लिए जो है इनको क्या दिया गया है? पद्म भूषण दिया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, पद्मश्री की अगर हम बात करें तो कहा जाता है पद्मश्री में यहाँ पे आपको सुरेंद्र किशोर, जिनका साहित्य पत्रकारिता से संबंध है, इनको मिला है। राम कुमार मलिक ध्रुपद गायन के लिए मिला है और अशोक कुमार विश्वास जी को टिकुली कला के लिए मिला है। और शिवन पासवान, शांति पासवान मधुबनी पेंटिंग के गोदना शैली के जनक हैं, इनको मिला है। ठीक है, तो ये आपका 5 पद्मश्री, 1 पद्म भूषण और 1 पद्म विभूषण। ठीक है, तो याद रखना है पद्म पुरस्कार 2024 के अंतर्गत बिहार के कुल कितने लोगों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 7। ठीक है, कहा जा रहा है 78वां स्वतंत्रता दिवस झांकी 2024 पुरस्कार बिहार को प्रथम जो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। ठीक है, इसका जो थीम क्या है? इसका थीम है गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ता आकार, सर्वांगीण विकास का सपना साकार। ठीक है, याद रखना है, थीम याद रखना है। ठीक है, गुणवत्ता शिक्षा का बढ़ता आकार, सर्वांगीण विकास का सपना साकार। ठीक है, द्वितीय जो है वो जीविका को मिला है। इसका जो थीम है वो है जीविका दीदी की रसोई, उद्यमिता एवं पोषण का उद्भूत संगम। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो 78वां स्वतंत्रता दिवस झांकी 2024 पुरस्कार के अंतर्गत बिहार के स्तर पर ये चीज़ें मिली है। प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है, थीम याद रखना है। और द्वितीय जो मिला है वो जीविका दीदी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 75वां गणतंत्र दिवस झांकी पुरस्कार 2024 तो किसे मिला है? तो प्रथम जो पुरस्कार है वो है नगर विकास एवं आवास विभाग को। इसका जो थीम है वो क्या है? कबाड़ से कमाल। ठीक है, और द्वितीय पुरस्कार जो है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और इसका थीम है मेडल लाओ नौकरी पाओ। ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कहा जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। तो मोहम्मद हुसैन को, जिनका संबंध पटना से है। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े हैं ये, और ये जो है किलकारी संस्थान से भी जुड़े हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हिंदी में जो है संजीव को मिला है। उपन्यास क्या है? मुझे पहचानो सती प्रथा से जुड़ा है। और मैथिली
बासुकीनाथ झा जिनका संबंध समस्तीपुर से है, निबंध संग्रह बोध संकेतन हेतु, ये जो है मैथिली और हिंदी में मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2024 मैथिली में किन्हें मिला है। देखिए मैथिली में रिंकी झा रिस्का को, जिनका संबंध मधुबनी से है, कहा जाता है कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए इनको मिला है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में गौरव पांडे जी को मिला है। ठीक है, इनका है स्मृति के बीच घिरी पृथ्वी कविता संग्रह के लिए इनको मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो संस्कृति मिश्र जिनका संबंध जो है दरभंगा से है, कह वाक अच्छी हमरा के लिए, ठीक है, ये पुरस्कार इनको दिया गया था। कहा जाता है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो मैथिली में जो है डॉक्टर नारायण जी जिनका संबंध मधुबनी से है, बाल कथा संग्रह अनार के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। और हिंदी में बात करें तो देवेंद्र कुमार जी को दिया गया है 51 बाल कहानियों के लिए, 51 बाल कहानियों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 और इसके अंतर्गत जो है 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। सिकंदर कुमार सुमन कैमूर के टरहनी न्यू प्राइमरी स्कूल से इनका संबंध है, और दूसरा है डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी जिनका संबंध मधुबनी के शिव गंगा गर्ल्स हाई स्कूल से है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने लोगों को पुरस्कृत किया गया है, तो 2 लोगों को याद रखना है, सिकंदर कुमार सुमन और डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी का। ठीक है, कहा जाता है राष्ट्रीय रचनाकार क्रिएटर्स पुरस्कार 2024 के तहत सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो मैथिली ठाकुर जिनका संबंध जो है मधुबनी से है, ये आप स्टार मार्किंग कर लीजिए, शायद यहाँ से प्रश्न बना सकता है कमीशन। कहा जाता है सत्राची सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो बजरंग बिहारी तिवारी जी को किया गया है, दलित आंदोलन से संबंधित हैं ये। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड 2024 WEF के द्वारा ये दिया गया है, और किन्हें दिया गया है, शरद सागर जिनका संबंध सिवान से है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इसे आप स्टार मार्किंग करके रखिए, याद रखना। यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जो सम्मान है WEF के द्वारा दिया गया, किनको, शरद सागर जिनका संबंध जो है सिवान से है। कहा जाता है फिजियो और द ईयर सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर राजेश कुमार सुमन जिनका संबंध जो है सीतामढ़ी से है, याद रखना है। कहा जाता है पंडित हीरालाल मिश्र सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो गुरु मदन मोहन शर्मा जिनका संबंध वैशाली से है, शास्त्रीय गायक सविता मिश्र झारखंड और उड़ीसा नृत्य। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहा जाता है नटराज कला सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो प्रसाद रत्नेश्वर जिनका संबंध पूर्वी चंपारण से है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है शौर्य चक्र 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो विभोर कुमार सिंह जिनका संबंध जो है, विभोर कुमार सिंह जिनका संबंध कहाँ से है, कैमूर से है, ये आपको याद रखना है। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विभोर कुमार सिंह जिनको शौर्य चक्र 2024 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि CBI द्वारा सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण हेतु गोल्ड मेडल 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है मुन्ना कुमार सिंह जिनका संबंध सारण से है। CBI में उत्कृष्ट कार्य हेतु यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, अन्वेषण हेतु गोल्ड मेडल इनको मिला है। ठीक है, कहा जाता है हिंदी साहित्य शिरोमणि पुरस्कार 2024 विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के तत्वाधान में इसे आयोजित किया गया था। हिंदी साहित्य शिरोमणि पुरस्कार 2024 और किन्हें सम्मानित किया गया, तो राम आश्रय गोयल जी को सम्मानित किया गया है। कहा जा रहा है राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो कुल 41 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2024। कहा जा रहा है कि 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो बताइए, तो गेल इंडिया बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए जो है गेल इंडिया को जो है ये पुरस्कार मिला है 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से। ठीक है, कहा जाता है बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मेडिवाइजर याद रखिएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में याद रखना है। बिहार का बेस्ट जो है स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है, तो मेडिवाइजर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कहा जाता है बिहार का बेस्ट महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड, इसके संस्थापक जो हैं आस्था है। ठीक है, याद रखना है बिहार का बेस्ट महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया है, तो ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड, इसके संस्थापक आस्था जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि श्रेणी जो है,
ठीक है। श्रेणी अलग अलग है। विषयगत पुरस्कार की भी बात करेंगे तो कहा जाता है प्रथम जो है रेडियो मयूर जिनका संबंध सारण से है। कार्यक्रम टेक सखी के लिए दिया गया है। श्रेणी बात करें तो स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु। तृतीय रेडियो एक्टिव भागलपुर। बिहार कार्यक्रम के लिए अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर। ठीक है, तो आपको याद रखना है 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि पुलिस पदक 2024 केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार से कुल कितने लोगों को ये सम्मान मिला है, तो 23 लोगों को मिला है। याद रखना ये फैक्ट। ठीक है, देखिए नाम तो संभवतः ये याद नहीं रहेगा, लेकिन आप कितने लोगों को ये जो है सम्मान मिला है वो आपको याद रखना है। तो पुलिस पदक 2024 केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कुल कितने लोगों को यह सम्मान या पुरस्कार दिया गया है, तो बिहार से कुल 23 लोगों को मिला है। ठीक है, बात यहाँ पे अगर हम करें तो कहा जाता है भारत गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो आचार्य किशोर कुणाल को याद रखना है। कहा जा रहा है 14वीं एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो बिहार को फसल उत्पादन हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार इसमें मिला है। तो ये भी आपको स्टार मार्किंग करके रखना है। कहा जाता है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मेनका मलिक जिनका संबंध मधुबनी से है। नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ को जो मैथिली अनुवाद के लिए ये जो है पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023। ठीक है, कहा जाता है श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो ज्योति सिन्हा जिनका संबंध मुजफ्फरपुर से है। मधुबनी पेंटिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है ये पुरस्कार श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। बिहार रत्न सम्मान 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो सोना चौधरी जी को किया गया है जिनका संबंध जो है दरभंगा से है। ये जो है मैथिली गायक हैं सोना चौधरी जिनको बिहार रत्न सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। कहा जाता है बिहार केसरी सम्मान 2023 कुल कितने लोगों को दिया गया है, 17 लोगों को। ठीक है, और ये जो है बिहार केसरी सम्मान 2023 17 लोगों को जो दिया गया है उसमें पद्म भूषण शारदा सिन्हा को, पद्मश्री डॉक्टर शांति राय को, पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश जी को, पद्मश्री सुधा वर्गीस को, डॉक्टर सहजानंद सिंह, डॉक्टर अजय कुमार, विपिन सिंह, डॉक्टर अमूल्य सिंह, डॉक्टर सत्यजीत सिंह, KPS केसरी, डॉक्टर अर्जुन सिंह, डॉक्टर विमल कारक, OP अग्रवाल, डॉक्टर SN सिन्हा, N अग्रवाल, डॉक्टर गुरुदेव और खान सर को जो है यह पुरस्कार मिला है बिहार केसरी सम्मान 2023। अभी तक जो है 17 लोगों को जो है ये पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, याद रखना है खान सर को भी मिला है बिहार केसरी सम्मान 2023। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि 14वां अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो कमलेश वर्मा जिनका संबंध पटना से है, सुचिता वर्मा जिनका संबंध जो है नवादा से है। तो 14वां अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान 2023 से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, कमलेश वर्मा और सुचिता वर्मा जी को। कहा जाता है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो बबीता गुप्ता शिहो मुजफ्फरपुर प्लास्टिक कचरे से सजावटी सामग्री बनाने के लिए ये जो पुरस्कार स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। निराला स्मृति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया, अरुण कमल जिनका संबंध रोहतास से है। अय्यग शब्द सृजन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो ऋषिकेश सुलभ जिनका संबंध पटना से है। उपन्यास जो है दाता पीर, ठीक है, इसके लिए जो है क्या दिया गया, अय्यग शब्द सृजन सम्मान 2023। मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो रोहिणी झा ने जीता है जिनका संबंध जो है सहरसा से। ये भी आपको स्टार मार्किंग करके रखना है। कहा जाता है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो गायत्री कुमारी को जिनका संबंध जो है उप स्वास्थ्य केंद्र गवई शेखपुरा से है। ठीक है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, गायत्री कुमारी को। ठीक है, ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता, तो डॉक्टर घनश्याम रॉय पूर्णिया विश्वविद्यालय के सचिव हैं ये। महादेवी वर्मा स्मृति पुरस्कार 2023 का संबंध आनंद सिन्हा ने यह पुरस्कार जीता है। महादेवी वर्मा स्मृति पुरस्कार 2023 का सम्मान। ठीक है, कहा जाता है चंद्रगुप्त साहित्य पुरस्कार 2023 का खिताब किसने जीता, तो डॉक्टर इंदिरा दांगी। स्कॉच गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, ये भी आप स्टार मार्किंग कर लीजिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर रजनीकांत जो एक कायरोप्रैक्टर हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वुमन चेंज मेकर अवार्ड 7th ISCF की स्वच्छता सम्मान के तहत जो है वुमन चेंज मेकर अवार्ड सम्मानित किया गया है किसे, तो कोमल कुमारी जमुई के हरला
पंचायत की मुखिया हैं, इनको जो है कोमल कुमारी को जो है वुमेन चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है भूमि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो नालंदा, भोजपुर, जहानाबाद, लखीसराय और किशनगंज को सम्मानित किया गया है। ये भी आपको स्टार मार्किंग करके रखना है। भूमि सम्मान नालंदा, भोजपुर, जहानाबाद, लखीसराय और किशनगंज को सम्मानित किया गया है। कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे चौथा नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 में बिहार की स्थिति कैसी है? तो बिहार जो है तृतीय पे है, प्रथम एमपी, द्वितीय उड़ीसा, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के साथ जो है बिहार संयुक्त रूप से है। ठीक है, चौथा नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 में बिहार जो है तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश के साथ। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे उड़ीसा है। कहा जाता है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार किसको मिला है? तो एनटीपीसी बरौनी को मिला है। यह भी आपको स्टार मार्किंग करके रखना है। कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान भूटान द्वारा दिया गया है। किसे प्रदान किया गया? तो अविनाश अमन को ये जो है सम्मान मिला है। कहा जा रहा है बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2021-22 में 26 स्कूल, 2022-23 में 28 स्कूल को यह सम्मान मिला है, बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। ठीक है, कहा जाता है 46वें मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब किसने जीता है? तो यह है शिप्रा सिंह मनेर पटना। कहा जाता है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म कौन है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है? तो समानांतर इसका निर्देशक जो है नीरज कुमार मिश्रा हैं। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है? समानांतर। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है वुमन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो खुशबू झा टॉक टू योर सोल के लिए। ठीक है, टॉक टू योर सोल के लिए जो है ये पुरस्कार वुमन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया खुशबू झा को। आगे बात करते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है कि वर्ष 2022 और 23 के लिए बिहार के 5 कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हेतु चयन किया गया है और इनका नाम क्या है? तो भरत शर्मा व्यास लोक गायक के लिए, प्रेमलता मिश्रा मैथिली अभिनय के लिए, डॉक्टर नीतू कुमार नूतन लोक गायिका के लिए, सीताराम सिंह गायक व संगीतकार, आसिफ अली हैदर खान नाट्य लेखक। ठीक है, तो ये आपको नाम याद होने चाहिए। कहा जाता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सितंबर 2023 में बिहार के 4 किसानों और 2 किसान समूहों को जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, जीनोम सेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे, तो कहा जाता है अर्जुन मंडल जिनका संबंध जो है जमुई से है। कहा जाता है कि औषधीय पौधों की खेती के लिए संरक्षण करने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सत्यदेव सिंह जिनका संबंध मुंगेर से है, तीसी व चना के प्रभेद संरक्षित करने के लिए जो है ये सम्मान इनको मिला है। दिलीप सिंह की बात करूं तो इनका संबंध रोहतास से है, टमाटर, केला, बैगन एवं धनिया में सफ़ेद प्रभेद को संरक्षित करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कहा जाता है अर्जुन सिंह इनका संबंध भी जो है रोहतास से है, चावल, हल्दी, लौकी के फसल को संरक्षित करने के लिए ये पुरस्कार अर्जुन सिंह को दिया गया है और लीची कृषक उत्पादक समूह को दिया गया है और भागलपुर कतरनी चावल उत्पादक समूह को दिया गया है क्या? जीनोम सेवियर पुरस्कार। ठीक है, तो 4 किसानों और 2 किसान समूहों को ये जो है पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बात करें आगे तो कहा जाता है बिहार विश्व गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर क्रिश सिंह वोल्टेक इंटरनेशनल के संस्थापक हैं डॉक्टर क्रिश सिंह। कहा जाता है अमित चौधरी विप्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं, डॉक्टर दिनेश रंजन प्राण मेडिकल ग्रुप के संस्थापक हैं और अभिनव अतुल न्यूट्रोवेट फार्म केयर के निदेशक हैं। तो आपको ये बिहार विश्व गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया वो आपको याद रखना है, डॉक्टर क्रिश सिंह। कहा जाता है 18वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? मुंबई में। कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी को जो है दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है अम्रपाली दुबे को बनाया गया है और सर्वश्रेष्ठ निदेशक प्रमोद शास्त्री जी को चयन किया गया है। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है बिहार के 15 शिल्प कलाकार को वर्ष 2021 हेतु राज्य पुरस्कार व 14 को मेधा पुरस्कार दिया गया है। आशा कार्यकर्ता कल्पना कुमारी जिनका संबंध खगड़िया और ललिता कुमारी जिनका संबंध भागलपुर को कुपोषित बच्चों के प्रबंधन व रिफरल सेवा प्रदान करने के लिए स्मृति ईरानी द्वारा सम्मानित किया गया है। इनको यह आप स्टार मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, कहा जाता है कि गया के पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री व्यूअर्स ऑफ होप को यूनेस्को ने
पुरस्कृत किया है। फिल्म का निर्देशक सिंजन चटर्जी हैं। ठीक है, तो आपको ये भी स्टार मार्किंग में रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा न्यू चैप्टर है दोस्तों, ये है स्पोर्ट्स का। ठीक है, यहाँ से भी जो है आपका लगभग 1 से 2 प्रश्न बनता है, प्रत्येक एग्जामिनेशन में बना है। विगत वर्षों का प्रश्न देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। कहा जाता है बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो जो आयोजन जो है दोस्तों, ये 8 से 15 सितंबर 2024 के बीच किया गया पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। इसका विजेता जो है वो नालंदा डिफेंडर्स रहा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। कहा जाता है कि 52वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल 2024 का खिताब किसने जीता। तो ये देखिए, ये विजेता जो है बिहार है, उप विजेता जो है दिल्ली है। बेस्ट गोलकीपर जो है वो नितिन शर्मा है और इसका आयोजन जो है बेगूसराय में किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो आयोजन जो है पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया गया। इसका विजेता जो है हरियाणा है, उप विजेता जो है राजस्थान है। तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया गया और ओवरऑल जो विजेता रहा वो महाराष्ट्र रहा। तो ये भी आपको स्टार मार्किंग करके रखना है। कहा जाता है दोस्तों कि इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2023-24 में बिहार कुल 7 पदक जीता था, जिसमें 3 स्वर्ण था, 1 रजत और 3 कांस्य था। कहा जाता है स्वर्ण जो पदक लाने वाले जो पर्सनालिटी थे वो हैं राजेश शर्मा कैबिनेट मेकिंग, अमित कुमार इंफॉर्मेशन नेटवर्क केबलिंग और गौतम कुमार गिरी IT बिजनेस सॉल्यूशन। रजत पदक जो है ये लाए हैं गोवर्धन कुमार और कांस्य पदक जो है ये लाए हैं सुजीत कुमार, अवनी शर्मा और मौसम कुमार गिरी। कहा जाता है इसका आयोजन जो है 15 से 19 मई 2024 को किया गया और इसका जो आयोजन स्थल जो है वो है दिल्ली, बेंगलुरु, मणिपाल, गांधीनगर। तो आपको याद रखना चाहिए। कहा जाता है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन जो है कहाँ पे गोवा में किया गया। बिहार का जो रैंक है वो इसमें 33वां आया है। कुल पदक 8, जिसमें 5 कांस्य और 3 रजत है। रजत की बात करूं तो कहा जाता है शशि भूषण 500 मीटर दौड़ में, श्रेया रानी ताइक्वांडो में, कांस्य जो है विवेक प्रकाश ताइक्वांडो, ईसा मिश्रा वुशु प्रतियोगिता, आशीष कुमार वुशु प्रतियोगिता। तो आपको 33वें राष्ट्रीय खेल 2023 से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखना है। आगे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है यहाँ पे कि बिहार सरकार द्वारा राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार तथा पुरस्कार राशि देने की घोषणा किए हैं। अगर हम बात करें तो जो खेल है, ठीक है, तो आपको अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। कहा जाता है ओलंपिक गेम्स में इनको जो है सरकार के द्वारा 2 करोड़ रुपया मिलता है अगर ये स्वर्ण पदक लेकर के आते हैं। तो अगर वो रजत भी लाते हैं तो 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा और कांस्य पदक लाने पे 1 करोड़ रुपया मिलेगा। कहा जाता है एशियन गेम्स का जो है आयोजन, एशियन गेम्स की बात करें तो इसमें अगर कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक लेकर के आता है तो उनको 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिलेगा और रजत पदक लेकर के आता है 75 लाख और कांस्य पदक लेकर के आता है 50 लाख। ठीक है, कहा जाता है राष्ट्रमंडल खेल में अगर आप जाते हैं और वहाँ से स्वर्ण पदक लाते हैं तो 50,000 रुपये मिलेगा और अगर आप रजत पदक लेकर आते हैं तो 30 लाख और कांस्य पदक लेकर के आते हैं तो 20 लाख का आपको जो है क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। कहा जाता है साउथ एशियन गेम्स, इसके स्वर्ण पदक अगर लाते हैं साउथ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण पदक लाने वाले पर्सनालिटी को क्या मिलेगा, 20 लाख रुपया मिलेगा और रजत पदक जीतने वालों को आपको 15 लाख मिलेगा और 10 कांस्य पदक लाने वालों को 10 लाख रुपया मिलेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि एक तरफ जो है ओलंपिक गेम्स है, एशियन गेम्स है, राष्ट्रमंडल है, साउथ एशियन गेम्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं पे कहा जाता है कि पटना के स्केटर राधा कुमारी 7वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप में 3 पदक जीता है। कहा जाता है 17 वर्ष से अधिक बालिका वर्ग क्वाड के 3000 मीटर रोड रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया है। एक लैप रोड रेस में कांस्य पदक जीता है और 1000 मीटर रिंग रेस में रजत पदक जीता है। कहा जाता है इसके अलावा स्केटर अनामिका कुमारी ने उसी आयु वर्ग में 3000 मीटर रोड रेस एवं 500 मीटर रिंग रेस में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका जो आयोजन है 6 से 9 जून रायपुर में किया गया। कहा जाता है कि पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार ने रजत पदक जीता है।
फाइनल में उड़ीसा से हार गई। कहा जाता है पटना में बिहार के खेल मंत्री सुलेंद्र महतो द्वारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। इससे अब राज्यों के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। ठीक है, याद रखना है ये चीज़। कहा जा रहा है बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत विभिन्न खेलों में राज्य के युवाओं को अधिकतम 20 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है अनिमा कुमारी, जिनका संबंध आरा से है, ने वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अनिमा कुमारी ने। कहा जाता है निशानेबाज श्रेयसी सिंह ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली बिहार की दूसरी व महिलाओं में पहली एथलीट बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। कहा जाता है 1976 और 1980 में बक्सर के विश्वनाथ ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले बिहार के पहले एथलीट बने हैं। उसके बाद श्रेयसी सिंह 44 साल बाद दूसरी बिहार की एथलीट बनी। तो आपको याद रखना है निशानेबाज श्रेयसी सिंह ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली बिहार की दूसरी वह महिलाओं में पहली एथलीट बनी है। तो ये आपको स्टार मार्किंग करके रख लेना है। कहा जाता है बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की सचिव स्मिता कुमारी और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के यूथ कमीशन के चेयरमैन राजीव कुमार सिंह पेरिस ओलंपिक में पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिए हैं। कहा जाता है पैरालंपिक हाई जंप 2024 पेरिस पैरालंपिक T63 में मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने रजत पदक जीता। जमुई के शैलेश कुमार चौथे स्थान पर रहे। तो आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है सिवान टाइटंस पहली बार इसका आयोजन किया गया। इसने विमेंस कबड्डी लीग 2024 का क्या किया है, खिताब जीता है। कहा जाता है ऋषि लाल आज़ाद, जिनका संबंध गया से है, एवं खुशी कुमारी औरंगाबाद से संबंध है, का राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में चयन होना है। ठीक है, कहा जाता है खुशी कुमारी अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। कहा जाता है पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि बीसीसीआई द्वारा 4,000 करोड़ रुपये से मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो ये भी आप स्टार मार्किंग में रखें। कहा जाता है बेगूसराय के प्रियांश ने चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में स्वर्ण व रजत पदक जीता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखें। कहा जाता है बेगूसराय के जुगनू भारद्वाज नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। पहली बार जो है स्वर्ण पदक जीता है। कहा जाता है अररिया के नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन अवार्ड 2023 दिया गया। नसरीन शेख को खो खो खिलाड़ी हैं। कहा जाता है 34वीं ईस्ट जोन एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 में बिहार का द्वितीय स्थान रहा। कहा जाता है शानवी चौहान, जिनका जो उम्र है 9 से 11 के वर्ग में है, और 60वीं नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप बेंगलुरु में स्वर्ण पदक जीती है। शानवी सबसे कम समय में 200 मीटर के रिंक रेस को पूरा करने में नेशनल अवार्ड भी दिया गया है। कहा जाता है राजगीर 8वें महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 की मेजबानी करेगा। कहा जा रहा है यह टूर्नामेंट 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा और बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 6 देश भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया एवं थाईलैंड भाग ले सकते हैं। कहा जाता है 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी गौरव यात्रा का शुभारंभ किया, जो बिहार के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। कहा जाता है राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट में बिहार की टीम चौथे स्थान पर रही है। कि खेलो इंडिया स्मिता योगासन वुमेन्स लीग का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 22 से 24 अगस्त 2023 तक हुआ है। इसकी मेज़बानी पहली बार बिहार योगासन खेल परिसंघ ने की थी। इसमें
पूर्वी क्षेत्र के 12 राज्यों के 500 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 37वां नेशनल गेम्स का आयोजन भोजपुर में किया गया। 2023 में भोजपुर के शशि भूषण ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। दौड़ 3.4 मिनट में पूरा किया गया है। कहा जाता है पैरा एशियन गेम्स 2023 में शैलेश कुमार जमुई के इस्लामपुर प्रखंड के हाई जंप स्पर्धा T63 में स्वर्ण पदक जीता है, जिसका आयोजन जो है चीन के हांगजू में किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है गजेंद्र कुमार जिनका संबंध जहानाबाद से है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम बर्लिन में शॉटपुट में कांस्य पदक में जीता है। कहा जाता है समस्तीपुर के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का जो चयन है भारतीय अंडर 90 क्रिकेट टीम में हुआ है, याद रखिएगा। इसके अलावा रणजी में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले चौथे क्रिकेटर बने हैं बिहार के पहले 12 वर्ष 284 दिन में। ठीक है, कहा जाता है मुंबई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 में 13 शतक लगाया है। कहा जाता है छपरा की मोहिनी ने सिवान में आयोजित एक अंडर 11 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता है। कहा जाता है जमुई की अंजनी कुमारी बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीती है। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि कजान रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में छपरा के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। कहा जाता है दोस्तों नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में जमुई के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है 75 किलो वर्ग में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी 7 एज प्रतिस्पर्धा के अंडर 17 और अंडर 19 बालक व बालिकाओं दोनों वर्गों में बिहार चैंपियनशिप का खिताब जो है जीता है। बिहार चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 के अंतर्गत कहा जाता है कात्यानी सिंह खेलो इंडिया विमेंस स्विमिंग सीरीज 2023 राउंड 2 में रजत पदक जीती है। ठीक है, कात्यानी सिंह याद रखना है। कहा जाता है पटना पुलिस में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत सारण की अंजलि कुमारी का चयन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के लिए किया गया है और यह चैंपियनशिप सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए पटना पुलिस में कांस्टेबल को कार्यरत थी सारण की अंजलि कुमारी। इनका चयन जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के लिए हुआ है और यह चैंपियनशिप सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ। ठीक है, कहा जाता है प्रतियोगिता में अंजलि को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल विमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पटना की खुशी कुमारी ने कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। कहा जाता है दोस्तों कि मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की मारिया अभिनवी भारती ने रजत पदक जीता है। कहा जाता है गोपालगंज के तेज गेंदबाज साकिब हुसैन IPL 2024 में विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के सदस्य थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। कहा जाता है रणवीर कुमार राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा जाता है बिहार में पहली बार 41वीं जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन पटना में किया गया है। ठीक है, सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पहली बार तो पटना में किया गया है। ये भी आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है। कहा जाता है बिहार 45वीं जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कहा जाता है बिहार में पहली बार, देखिए बिहार में पहली बार 12वीं राष्ट्रीय विद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन पटना में किया गया है। ये भी आप स्टार मार्किंग कर लीजिए। कहा जा रहा है दोस्तों बेगूसराय की जूही कुमारी ने 65 किलो भार वर्ग में राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीती है। कौन? बेगूसराय की जूही कुमारी ने। कहा जाता है तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार 5 पदक जीता है, जिसमें 2 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य है। कहा जाता है शुभम कुमार, जिनका संबंध जो है भोजपुर से है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है रिकर्व तीरंदाजी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। दुर्गा सिंह गोपालगंज, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है 1500 मीटर दौड़ में।
कहा जाता है बिहार 21वें स्थान पर रहा और मूलतः वैशाली के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन हेतु 18 महीने के लिए निलंबित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स की न्यूज और जो चर्चित फेमस आपके जो हैं पुरस्कार हैं हमने उस पर बात कर लिया है। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि सारे PDF आप उसे डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। 17वीं BPSC का एडमिट कार्ड आज ही आने वाला है, यानी 6 दिसंबर को आने वाला है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।